सूरज की किरणों से धरती जलती है, किंतु फिर भी वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। क्यों? काली ठंडी रातों में ठिठुरते हुए भी केवल एक दीपक को देख के व्यक्ति जीवित रहता है। क्यों? हर ओर बुराई देखकर भी मनुष्य जाति अब तक अस्तित्व में क्यों? इस क्यों का उत्तर है विश्वास। धरती को विश्वास है कि प्रचंड गर्मी के पश्चात वर्षा आए, इसलिए वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। सूर्य के फिर से उदय होने का विश्वास ही है जो हमें काली ठंडी रातों में जीवित रखता है। विश्वास कि जब पाप सीमा से आगे जाएगा, मैं आऊंगा किसी न किसी रूप में। यह विश्वास ही है जो मानवता के अस्तित्व को बनाए रखता है। बोलने के लिए एक पल लगता है, सोचने के लिए कुछ घड़ियां, समझने बैठो तो महीनों बीत जाते हैं, और सिद्ध करने जाओ तो जीवन कम पड़ जाता है। स्वयं पर विश्वास रखिए, स्वयं के कर्मों पर विश्वास रखिए, प्रेम पर विश्वास रखिए। जीवन में सुख अवश्य आए, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा। संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं। संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है, और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा मंडित क्यों कर रहा हूं? मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं अधिक गुड़ है, उस बीज की ओर जो ना आपको फल देता है, ना छाया, ना ही लकड़ी, बस धरती के अंदर और नमी से लड़ता हूं। कुछ अंगुल नीचे बस जाता है एक वृक्ष को आकार देने के लिए। दीपक क्या है? साधारण सा माटी का पात्र, किंतु जल बाती लेकर जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। राधे राधे। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। राधे राधे।
मैंने आपसे कहा था कि संसार का सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा संबल है मित्रता। किंतु ये मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? दूध में जब जल को मिलाया जाता है तब वो जल स्वयं दूध बन जाता है। तो सोचिए, दूध की मित्रता से जल का अस्तित्व कितना बढ़ गया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं पहले इसका ताप लेता है, स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से दूध में उबाल आता है। वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। अर्थात मित्रता वो जो मित्र के अस्तित्व का विस्तार कर दे। मित्रता वो जो मित्र के लिए स्वयं के अस्तित्व को जला दे। मित्रता वो जिसमें सुख और दुख दोनों मित्र से जुड़ा हो। तो ऐसे मित्र बनाओ जिसके समक्ष कुबेर का कोष भी फीका पड़ जाए। राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा की। इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहती, निस्वार्थ निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे।